नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पीडी सामान्य ज्ञान का वन लिनियर सेट 4 जो हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसके पहले मैंने सेट 4 और लुसेंट सीरीज का 20 सेट बता दिया हूं। अगर आपने इसको नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पे जाके इसको आप देख सकते हैं। यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जो जनगणना है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा क्या? संघ सूची। दूसरा प्रश्न है, क्षुद्रग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्रग्रह जो है क्षुद्र होगा। क्षुद्रग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। चौथा प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। बाबरनामा के लेखक बाबर। पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है 8 मार्च को। छठा प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सातवां प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट के अंतिम सम्राट थे। कौन थे? मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। आठवां प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। 9वां नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह का बात किया जाए तो शुक्र ग्रह है। इसे है भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार जो है वो किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मकाऊ देश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जो मकाऊ देश की मुद्रा है उसे क्या कहा जाता है? पटाका। याद रखिएगा, मकाऊ देश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका। 12 नंबर प्रश्न है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। निकोलस और जीन लुथिये। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। याद रखिएगा, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कौन सा है? चंद्रमा है। 14 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन का बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? यूनानियों ने, हिंदू यवन शासकों ने ही भारत में स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत करवाया था। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात किया जाए तो चलाए थे कुषाण शासकों ने। किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 17 नंबर प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को लागू किया था। 18 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 12 है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने हैं? 12 तथा लोकसभा में 2। 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो कौन करता है? केंद्रीय सांख्य संगठन। याद रखिए, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्य संगठन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। 21 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है।
22 नंबर प्रश्न है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है समवर्ती सूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 23 नंबर प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में। 25 नंबर प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहता है, रिपीट करता है हमेशा, बार बार क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिए इसको। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? विशाख दत्त। 26 नंबर प्रश्न है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। 27 नंबर प्रश्न है मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। 28 नंबर प्रश्न है इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 29 नंबर प्रश्न है आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? गोवा में। याद रखिएगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। 32 नंबर प्रश्न है भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? जो भारत में प्रथम रेल था वो किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल याद रखिए 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 33 नंबर प्रश्न है 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। याद रखिएगा अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में पानीपत का। नेक्स्ट प्रश्न है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर जो झील है वो स्थित है कहाँ? तिब्बत में। 35 हो जाएगा विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो विजयनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी। विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 36 नंबर प्रश्न है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। याद रखिएगा बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। 37 नंबर प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। 38 नंबर प्रश्न है रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है? जो रोम शहर है वो किस नदी के तट पर बसा है? टाइबर नदी। याद रखिएगा रोम शहर जो है टाइबर नदी के तट पर स्थित है। 39 नंबर प्रश्न है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। 40 नंबर प्रश्न है किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने सिख गुरु गुरु नानक की जीवनी को लिखे थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। आपको हर एक एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर इस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे बने रहें लगातार, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।